अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी क्या फिर से शुरू होने वाली है? भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, मुसलसल धमकियां दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान का भी जवाब आ गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? देखिए, बात ये कि इससे पहले क्या हुआ है, ये क्या भारत ने फिल्मों में कहा था, उसके बाद किया था, अब भी कर रहा है, और वो कह चुके कि आगे भी करेंगे। घर में घुसकर मारेंगे। सैफ अली खान की फिल्म का एक डायलॉग था जो बड़ा वायरल होता था कि जी वो घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, फिर हमने बताया कि घर में घुसोगे तो फिर तुम्हारा अभिनंदन वाला हाल होगा। तो अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो ये बार फिर बता रहे हैं, एक बार गीदड़ भपकिया मतलब उन लोगों ने जो है वो जितना किया है उससे ज्यादा वो ये करेंगे कि उड़ी नाम की एक फिल्म बना देंगे, पठानकोट नाम की एक फिल्म बना देंगे, रॉ नाम की एक फिल्म बना देंगे, फाइटर ऋतिक रोशन की अभी एक फिल्म आई है, बजरंगी भाईजान में तारों के नीचे से आएंगे, वो बना देंगे। और बना के जो है वो ये बता देंगे कि हम जो है वो बड़ा भरपूर जवाब दे रहे हैं। और उसमें जो उसके बाद अभिनंदन भेज देंगे। उसमें फिर उन्होंने एक और चीज दिखाई कि उनके 2 फाइटर पायलट जो थे उसमें वो पाकिस्तान में एक रेड नोज नाम का पाकिस्तानी फाइटर पायलट था, पीएफ का। उसने वो जहाज जो है वो गिरा दिया उनका और उसके साथियों ने, और वहां जो उनके 2 जहाज गिर गए उसमें वो लोग इजेक्ट किया, उन्होंने गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद मुसलसल निगोसिएशन चली। उन निगोसिएशंस के नतीजे में पाकिस्तान ने ये एग्री कर लिया उनकी फिल्म के मुताबिक कि वो उन 2 पायलट्स को छोड़ रहा है। अच्छा। वहां वो जो पूरा ग्रुप पायलट्स का था वो जश्न मना रहा है कि हमारे दोस्त आज आ रहे। इतने में एक शायद C-130 रुकता है और अनिल कपूर जो उस पूरे ग्रुप के लीडर हैं वो बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो पीछे से ताबूत आता है कि जी वो पाकिस्तान ने तमाम तर वादों के बावजूद, उनमें से एक शब्बीर था और एक ताज था, दोनों मुसलमान थे जो पाकिस्तान में पकड़े गए। अच्छा। और उसकी जो है वो तशद्दुद ज़दा पीसेस में डेड बॉडी उसकी भेज दी। पाकिस्तान ये करता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो है वो एक और पकड़ा और उसको मार रहे हैं, ये सब कुछ दिखाने वो फिल्मों में। तो ये जो इन्होंने कहा ना कि हम करेंगे, जब वो करने आए थे तो एक कौवा एक दरख्त था जी। फिल्म में उन्होंने कहा जी 300 मार दिए। वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ले जाके दिखाया था कि आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद अभिनंदन उस 300 मार दिए पे आपने एक 300 करोड़ की फिल्म भी बना दी। बना के बैठ जाए, ठीक है, फारिग सा काम है। उसे जब आप असल में आए थे तो अभिनंदन हो गया था आपके साथ, और फिर उसके बाद जो है वो हमने भेजा था। तो नून लीग वो तब भी ये कर रही थी कि जी वो बाजवा साहब जो है उनको पसीना आया हुआ था। अच्छा। बड़ी हेडलाइंस चली थी वहां पे। तो ये एम ही चल जाता है। ग्राउंड पे सिचुएशन जो होती है ना वो ये वाली होती है जो अभी हुआ है। गार्डियन ने क्या लिखा कि उन्होंने अपने पाकिस्तान में मौजूद एलिमेंट्स के जरिए 20 बंदे गुज़श्ता कुछ अरसे में टारगेट किए हैं। अच्छा, उसके बाद राजनाथ सिंह साहब ये कह रहे हैं कि यही पॉलिसी है और हम ये आगे भी करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए गार्डियन की उस स्टोरी को हमारे यहाँ कवरेज दी गई जी। गार्डियन की उस स्टोरी में चूंकि इंडिया का आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करना साबित हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके ऐसे अमल करना, कनाडा में खास ये दहशतगर्दी है। ठीक है, कनाडा में जाके करना, अमेरिका में करना, पाकिस्तान में करना, ये दहशतगर्दी है। ये भारत को दहशतगर्द साबित करना जो है वो हम बता रहे हैं। तो इसकी हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर कवरेज भी होगी और दुनिया भर में होगी। क्या ये पूरी दुनिया में ममालिक करते हैं कि इस तरह से टारगेट्स को अपने बंदे भेजकर ये काम करें और करके आ जाएं? तो ये यस पूरी दुनिया में होता है। पिछले कुछ अर्से में मजीद वहाँ पे बॉलीवुड में फिल्म्स बनी हैं, और उन फिल्म्स में एक नाम शबाना टाइप की एक फिल्म थी, एक और फिल्म थी। उन दोनों फिल्मों में एक चीज़ दिखाई गई कि रॉ ये करती है कि जब बाहर किसी को भेज देते हैं, और ये तमाम शायद एजेंसीज करती होंगी, कि जब आप बाहर किसी को भेज देते हैं तो अगर वो सक्सेसफुल वापस आ जाता है और अपनी रिटायरमेंट, अपना वो मिशन और उसको मुल्क वापस बुला लिया गया, तब आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर काम आ गया
तो फिर उसके बाद जो है काम आ जाने के बाद वो नहीं बताते कि ये रॉ का था, ये इंडिया का था। वो कहते कौन था हमें नहीं पता। अच्छा, ये पूरी दुनिया की पॉलिसी होती है। विल स्मिथ की फिल्म जो बैड बॉयज है, उस बैड बॉयज में भी जहां वो अरितास को और उसके बेटे को मारने विल स्मिथ, जिसका वो उनके अंदर चला गया था अंडरकवर एजेंट बन के, और उसके बाद उसका एक अफेयर था, और उस अफेयर में विल स्मिथ जो है वो उस अरितास जो स्मगलर थी और जो गैंग लीडर थी उससे उसका एक बेटा हो जाता है, अफेयर होता है। और उसके बाद में वो अपने ही बेटे को ठिकाने लगाने जाता है कि ये क्रिमिनल है, और वो मारते मारते भी उसको बता देता है कि तुम मेरे बेटे हो, और वो उस पर हाथ नहीं उठाता, उसको मार रहा है। फिल्म अजीब सी। वहां पर भी उसमें जो एमओ था उनका एक यूनिट जो ये तमाम एक्टिविटीज अंजाम दे रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि हम जब मैक्सिको में ये कार्रवाई करने आए हैं तो अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो मैक्सिकन गवर्नमेंट का जो स्पाई यूनिट है, इनकी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने हमें तमाम सपोर्ट दी है। हम सक्सेसफुल होंगे तो दे टेक द क्रेडिट। अच्छा, हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तो दे डू नॉट नो अस। फिर क्या हुआ उन्हें पता भी नहीं है। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा का ये कहना है कि भारत की पुरानी आदत है कि वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है, धमकियां देता है और अपनी सियासत को चमकाता है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म का एतराफ़ करेगा। कश्मीर सिंह, सरबजीत सिंह जी, ये कारनामे भारत पहले भी, कुलभूषण यादव, ये कारनामे भारत पहले भी अंजाम दे चुका है। ये कारनामे भारत आगे भी अंजाम देगा। ये जो इसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप पैसे का इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क में उन एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। और ये बताया था जो उनका अजीत डोवल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने कि हम अब इन लाइंस पे काम करेंगे, वहां पर हम पैसे का इस्तेमाल करके उनके अपने लोगों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक-ठाक पैसा कमा चुका है अपनी मईशत के हिसाब से। देखिए, ये जो है ना, इससे होगा क्या और अभी भी ये क्यों हुआ है? क्या ये भारत हमेशा से करता रहा है? हाँ, ये भारत हमेशा से करता रहा है। क्या पाकिस्तान इस तरह से भारत की बका इसी में है? नहीं, मैं आपसे जो अर्ज करूँ पहले कर दूं, फिर उसके बाद बता दूं। क्या पाकिस्तान ये भारत में करता है? तो मेरा ये ख्याल है कि टू सम एक्सटेंट करता ही होगा, और दीगर ममालिक भी दूसरे मुल्कों में जहां जहां टारगेट्स होते हैं उनके खिलाफ ही सब काम करते हैं। इस वक्त क्यों हुआ है? शायद कोई 2-4 हफ्तों की बात है, वहां इलेक्शंस हैं और लोकसभा के उन इलेक्शंस से पहले ही सब कुछ हो रहा है। हमने पहले भी जब इस पे बात की थी तो मैंने कहा था पर तनाव क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? तो हमने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन में नवाज शरीफ तुम चोर हो, जरदारी तुम चोर हो, ठीक है, तुम एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार हो वगैरह, ये सब तो चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ नवाज शरीफ तुम इंडिया के आदमी हो, ये नहीं होता, और ये चलता भी नहीं है। अच्छा, ये हमारे यहाँ वो भी नहीं है ना कि इसको लोग पब्लिक बाय कर रही है उस तरह से, तो नहीं होता। इंडिया में ये बड़ा पॉपुलर सेंटिमेंट है, इसको लोग बाय करते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये चलता है। ये जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये मोदी की पॉलिसी है और ये भारत करेगा और मोदी जी ये करेंगे, गुजरात के तो उन्होंने मोदी को तो वो बना लिया ना कि मोदी इज देयर फॉर पीएमशिप, नेक्स्ट हिटलर अगला भी, तो वो इसीलिए करेंगे। और अपने यहाँ वो तमाम आवाजें दबा के वो अंदर भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाहर भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और वो ये दहशतगर्दी करेंगे। और फिल्मों में क्या दिखाते, जहां मैं आपसे फिल्म की बात कर रहा था, तो ये जब बताते ना कि पठानकोट पे जाके स्ट्राइक करनी है, तो वो कहते सर्जिकल स्ट्राइक, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को जाके हिट करके वापस आना है। कहीं भी कोई भी शहरी होगा तो उसको हमला, उस पे निशाना नहीं बनाना, तो ये नहीं करना हमें। तो ये वो इस तरह की बात जो है मुसलसल, ये मुनाफिकत है ना? मुनाफिकत नहीं है, पॉलिसी होती है ये कि आप करना क्या है, आपको दिखाना क्या है। मुल्कों की पॉलिसीज होती हैं, मुल्कों की मुनाफिकत नहीं होती। वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से चल रहे हैं और उनके लोग इसको बाय करते हैं, वोट देते हैं, उनके लिए बेहतरीन। मोदी कब तक होंगे भारत के हुक्मरान? यार, वहां हो ये रहा है कि जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुआ उसी टाइप की चीज, केजरीवाल के साथ, केजरीवाल की पार्टी के लोगों के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ, अकाउंट्स कांग्रेस के ब्लॉक कर दिए हैं, पैसे नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। और यही सब कुछ अभी चलेगा। मेरा ये ख्याल है कि मोदी के या बीजेपी के जी 2 टर्म्स और, तो 2 टर्म्स और जो है वो, अच्छा ये हमें तो पता नहीं है वहाँ की पॉलिटिक्स का ज़्यादा,
तो हम उन्हीं के जो तज्जियाकार हैं उनको सुनकर बताते हैं। हाँ, वहां एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पर उकता जाएं, इसके खिलाफ रिएक्ट करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना वहां वोट ठीक पड़ रहा है और इस नफरत का वोट पड़ रहा है और वो उस वोट पर वहां फॉर्म 45 का नतीजा है। अच्छा, तो वो इस नफरत को कैश करके जीतेंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।